तो आज भी मेरी कुक नहीं आ रही है और मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी, कढ़ाई पनीर मिक्स, पता नहीं क्या क्या, पर कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बनाऊं, अच्छा लगेगा इसकी गारंटी है। तो मैं पूरा तो रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, व्लॉग के तौर पे बना रही हूँ मैं, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले तो पनीर कट कर लिया इस तरीके से, और प्याज को भी डाइस कर लिया है इस तरीके से, और शिमला मिर्च भी डाइस कर ली है इस तरीके से। इसके अलावा मैं 2 अनियन और लूँगी जो बारीक कटेगा और वो उसका बनेगा मसाला, और अदरक लहसुन करूँगी, वो भी रखूँगी मसाले में डालने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं शुरू करूँगी। बीच बीच में आपको दिखाते रहूँगी, आपको दिख जाएगा कि कैसे बना रही हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये कहना था कि जैसे मैंने बहुतों को देखा है जब वो कुकिंग करते हैं, कुछ लोगों का शौक़ होता है कुकिंग, तो मैंने देखा है कि ये लोग पहले से आटा गूँथ करके रख देते हैं और 3-3 दिन तक वो आटा फ्रिज में पड़ा रहता है, और जब उनको रोटी बनानी होती है वो निकालते हैं, रोटी बना लेते हैं, और ऐसे करके वो 4 दिन 3 दिन सेम आटे की रोटी खाते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या वो ऐसे खाना हेल्दी है? हम तो नहीं खा सकते। और कितना टाइम लगता है आटा गूँथने में? अगर मैंने थोड़ा सा उसको मिचकार करके रख दिया तो 10 मिनट के बाद जब हम उसको गूँधेंगे तो बहुत ईजिली वो गूँध जाती है और वो फ्रेश रोटी बनती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। तो लिटरली हम इस तरीके से अगर रोटी बनाएंगे तो हम भी हेल्दी खा पाएंगे और हम अपने परिवार को भी हेल्दी खिला पाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके बहुत टाइम तक 2-2 वीक तक डब्बे में करके फ्रिज में रख देते हैं लोग, एंड उसको ही सब्ज़ी में डालने, पता नहीं क्यों मुझे स्वाद नहीं आता ऐसा। मुझे लगता है फ्रेश चीज़ें करो, फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, और उससे बीमारियां कम होती हैं, उससे हाइजीन खाने में आपको ज़्यादा सही मिलेगा, टेस्ट और अच्छा लगेगा, एनहांस्ड रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें ये हम फॉलो करते हैं एक्चुअली में, और हूँ तो मैं भी बिहार की। हमारे घर में कभी ये चीज़ें नहीं होती थी, और पर जब हम बाहर पढ़ने निकलते हैं और बाहर रहने निकलते हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार ये सारी चीज़ें कर देते हैं। पर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब कॉलेज में थी और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब भी मैंने ये चीज़ें नहीं की। इंस्टेंटली मैंने उसी समय आटा गूँधा, चावल बनाया, फ्रिज में रखा हुआ मैंने बहुत कम खाया है। सुबह का खाना हम फिर भी शाम को खा लेते हैं, चलता है, बट रात का मैं कभी सुबह रेयरली, कोई सब्ज़ी बहुत पसंद आ गई तो, नहीं तो इसके अलावा नहीं। तो मैं बस इस वीडियो से आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, उसको बिल्कुल फ्रेश खाइए, फ्रेश कुक कीजिए, उसका स्वाद बहुत अलग होगा और उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होंगे। चलिए आगे मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने, बीच बीच में आपको दिखाते रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर फ्राई कर लिए हैं, और यहाँ पे मेरा शिमला मिर्च और प्याज भी फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे मैं मसाले के लिए प्याज फ्राई कर रही हूँ जिससे मैं ग्रेवी बनाऊँगी। यहाँ पे मेरी मटर फ्राई हो रही है और यहाँ पे मेरे मसाले भून रहे हैं, और यहाँ पे मेरा पनीर, शिमला मिर्च और ये भी फ्राई हो चुका है। और ये मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार है। आज का दिन मेरा ऐसा ही गया। आज इंस्टीट्यूट गई मैं और वहाँ पे हमारी क्लासेस हुई। निफ्ट एनआईटी की क्लासेस चल रही हैं, स्टूडियो टेस्ट और सिचुएशन टेस्ट की। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार गूगल आउट कर सकते हो। मेरा नाम संयुक्ता है, संयुक्ता सिंह। मेरा एक और चैनल है, वो एजुकेशनल चैनल है, संयुक्ता सिंह स्टूडियो के नाम से, जहाँ पे मैं अक्रॉस इंडिया, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करती हूँ। जो बच्चे डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, जो बच्चे फैशन में जाना चाहते हैं, टेक्सटाइल, प्रोडक्ट, एनिमेशन, इन चीज़ों में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ये मेरा चैनल उसको डेडिकेटेड है। वो एनआईडी, एनआईएफटी और आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाती हूँ बच्चों को। ये आप मेरे उस चैनल को कभी देखना तो आपको दिखेगा कि हाउ वी कंडक्ट क्लासेस एंड हाउ वी टेक क्लासेस। तो मेरा जो पूरा रूटीन है दिन भर का, वो 2 चीज़ों में
बीच में है। पहला तो ये कि क्लासेस कंडक्ट करना, क्लासेस लेना, और ये हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है तो हम ही ओनर हैं, वी आर द डायरेक्टर्स, एंड यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, संयुक्ता सिंह स्टूडियो, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज फॉर माई मास्टर्स इन डिज़ाइन। सो आफ्टर 10 years ऑफ माई ग्रेजुएशन, मैं 2015 में ही ग्रेजुएट हुई। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला मास्टर्स करने का, तो अब मुझे मौका मिला है। तो अब मैं अपनी वो वाली पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, मास्टर्स इन डिज़ाइन के, एंड आई एम लिटरली एन्जॉइंग दैट। बहुत एक्सट्रीम हेक्टिक स्केड्यूल है मेरा, इतना हेक्टिक है कि कभी कभी मुझे भी पता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं ये कैसे कर पा रही हूँ, कैसे पॉसिबल है ये करना। और उस बीच में मेरे को हमेशा वेट इश्यूज रहते हैं। लाइक मेरा एक टाइम पे वेट 85-87 kgs था, अभी आई हैव रिड्यूस्ड इट टू 66-67। इसी में, सॉरी बहुत गर्मी लग रही है, इसी के बीच में मेरा वेट रहता है। तो मुझे वो भी मैनेज करना है, मुझे कॉलेज भी जाना है। कॉलेज के असाइनमेंट्स, भाई अगर आपके फैमिली में से कोई डिज़ाइन कॉलेज में है तो मैं आपको बता दूँ, इतना हेक्टिक है, इतना हेक्टिक है कि आपको आपके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। बट अगेन इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बिकॉज आई चेरिश माई निफ्ट जर्नी। आज भी जो मेरा बैचलर्स इन डिज़ाइन था, निफ्ट से था, तो मैं आज भी वो कॉलेज डे को चेरिश करती हूँ। और सेम गोज विथ माई मास्टर्स इन डिज़ाइन। इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, इतने असाइनमेंट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, मैं बहुत ईजिली छोड़ भी सकती हूँ चीज़ें, मैं मीडियोकर भी रह सकती हूँ, बिलो एवरेज भी रह सकती हूँ, बट पता नहीं क्यों वो है ही नहीं मेरे अंदर। मुझे लगता है कि मुझे करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे इस तरीके से अपना बेस्ट देना है कि मुझे खुद को रिग्रेट ना हो कि मैंने इसमें 100% नहीं दिया। सो आई थिंक कि आई एम द वन जो सीखने आया है डेस्परेटली UX UI, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, मैं लिटरली सीखने आई हूँ। मेरा अटेंडेंस चला जाए अगर तो भी मुझे दुख होता है, उससे ज़्यादा दुख होता है जब मैं वो लेक्चर मिस कर देती हूँ। एंड वो कोई भी लेक्चर मिस करना मतलब मैं ऐसे हो जाती हूँ, मुझे समझाएगा कौन। एंड बिकॉज और ये होते हैं ना, लाइक टेबल्स टर्न वाली बात हो गई है। मैं अपने इंस्टीट्यूट में आई टीच माई स्टूडेंट्स, और वहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे इस साइड ऑफ द क्लासरूम बैठना होता है। आई हैव टू लिसन ऑल द लेक्चर्स एंड आई हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेड, क्या कहते हैं उसको, हमेशा प्रेजेंटेबल होना पड़ता है मुझे, बिकॉज कहाँ से कौन सा सवाल आएगा मैं जवाब दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। बट मेरे अंदर वो फियर नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी कोई लर्निंग की एज नहीं होती। I always welcome new things and I cherish my learning phase. I think क्या मतलब, मुझे लगता है कि मैंने 6-7 महीने 8 महीने जो भी क्लासेस ली हैं, मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा है। और वो ऐसे सीखा है कि जब मैं लेक्चर्स देती हूँ इंस्टीट्यूट में तो वो और रिफाइंड हो गया है, मेरी नॉलेज रिफाइंड हो गई है। तो आप किसी भी कॉर्नर से अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, गाइस गो फॉर इट, यू मस्ट गो फॉर इट, जाना ही चाहिए, क्योंकि लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। एंड कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल आपके फ्यूचर के लिए। सो दैट्स इट। ज्ञान की बातें तो हमेशा होती रहेंगी और मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूँगी थ्रू माई दिस चैनल एक नारी। And this channel is not only representing me, but through that I will be representing all the women all around me, and that's why the name is एक नारी। तो मेरे व्यूज़ हो सकता है कि बहुतों के व्यूज़ हो, बट वो खुल के नहीं आ पाते, और मैं खुल करके कोशिश करूँगी आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का। That's it. Do subscribe, do share and do like अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो।